तो हम पाठ पढ़ते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद दर्शन। बच्चों, दर्शन कहते हैं एक तरह की विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो केवल दिखावे की संस्कृति पर आधारित है। उपभोग यानी कि पूरा का पूरा बाजार सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है। जो उपभोक्ताओं को यानी खरीदने वालों को, उपभोग करने वालों को, प्रयोग करने वालों को जितना ज़्यादा आकर्षित करेगा वो उतना ज़्यादा उस बाज़ार से लाभ कमाएगा। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और तो इनमें बहुत ज़्यादा होड़ लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की, इसे ही उपभोक्तावाद कहते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख का अर्थ है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, सारी वस्तुएं सीधी आपको उपलब्ध हो जाए, आपको केवल पैसे देने हैं और ऑर्डर करना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले सुख कुछ और विषयों में देखा जाता था, आज सुख का अर्थ है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़े और सीधे रूप में आपको पैसे खर्च करें और तुरंत वस्तु मिल जाए। ये सुख की व्याख्या हो गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं, अर्थात पूरी तरह से उन उत्पादों को, उन वस्तुओं के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। मतलब विलासिता यानी जो आपको आराम दे सके, ऐसी चीज़ें खूब भरी पड़ी है बाजार में जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। इस तरह के विज्ञापन आपने देखे होंगे टूथपेस्ट से संबंधित। यह मुंह में दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, यानी कि सब अपने अपने फॉर्मूले को ज़्यादा बेहतर बताते हैं। अब आप थोड़ी कल्पना कीजिए कि वर्तमान में चलिए ये पेस्ट आ गए हैं इसलिए दुर्गंध दूर हो रही है, तो क्या पहले के लोगों में क्या दुर्गंध ही आती रहती थी? पहले के लोग भी तो जैसे नीम और बबूल आदि की डंडी जो होती थी गीली, उससे ब्रश किया करते थे, उससे दांत साफ किया करते थे, तब भी बदबू नहीं आती थी। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जैसा कि कोलगेट ने तो अब पहले नमक का मिश्रण किया था और अब वेद शक्ति नाम से आ रहा है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब ब्रश की क्वालिटी अगर कमज़ोर होगी तो भी नुकसान है। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग। आपको पता है वो स्प्रिंग वाला इस तरह से दिखाया जाता है कि ये आपके कोने कोने तक जाता है जड़ के दांतों के, तो इस तरह से उसकी कुछ विशेषताएं बताई जाती है, आपको यह बताकर आकर्षित किया जाता है। तो मुंह की दुर्गंध से बचाने के लिए ब्रश अच्छा होना चाहिए। अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें फ्री में तो आने से रही, इनके लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, एक तरह से चमत्कारपूर्ण है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुनी देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। जैसे आप लाइबॉय, डिटॉल या नीम साबुन या और लक्स जैसे खुशबूदार और कई तरह के साबुन आप विज्ञापनों के रूप में देखते हैं, तो उनकी एक से बढ़कर एक खूबियाँ बताई जाती है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य।
अब क्वेश्चन स्टार को सामने लाया जाएगा और वो बताएगा कि कैसे उसकी खूबसूरती का राज क्या है। तो उनका मनपसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं यह लीजिए, शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन, चमड़ी को नरम रखने के लिए लीजिए महंगी पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग, संभ्रांत का मतलब जो शिक्षित महिलाएं हैं उच्च वर्ग की, तो उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। अब जब ये पाठ लिखा गया होगा, आप कल्पना कीजिए कम से कम आज के 30 से 35 साल पहले ये पाठ लिखा गया होगा, तो उस समय अगर 30,000 तक की सामग्री किसी अमीर महिला की टेबल पर या ड्रेसिंग टेबल पर रहेगी, कल्पना कीजिए वो कितनी महंगी रही होगी उस समय। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। अच्छा, ये बात भी है कि इन सब चीज़ों पर लोग अगर पैसा खर्च करते हैं, इसका ये है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को दिखाना चाहते हैं। लोग समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन और परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी, यानी कि इनका ट्रेंड ज़्यादा समय तक नहीं रहता, परंतु महंगे भी हैं। ट्रेंड यानी प्रचलन। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। जो फैशन पिछले वर्ष था, यदि वही कपड़े को इस वर्ष पहन ले तो ये शर्म की बात हो जाती है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, चलाना आए ना आए, म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा कि कितनी सुविधाएं आपको वहाँ मिली, इसकी चर्चा होती रहेगी। पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर, बस कुछ पैसा चुका दीजिए। मरने से पहले आपको बता देना है कि आपके उस कब्र पर क्या बनना है और मरने के बाद आपके लिए क्या क्या होना चाहिए। ऐसा अमेरिका में और यूरोप आदि के देशों में चालू हो चुका है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों न हो। अर्थात लोगों को हंसी आ जाती है कभी कभी, जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान हैं, तो ऐसे दिखावे को देखकर लोगों को हंसी ही आएगी कि मरने से पहले आपके लिए इतना कुछ करके जाना। इस तरह की हंसी वाली बात है। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। आम लोग जो इतनी सुविधाएं नहीं जुटा पाते, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो भी ये चाहेंगे कि ये सब चीज़ें उनको भी मिले, तो उनकी निगाहें भी, उनकी इच्छा भी होती है, ललचाते हैं वो भी। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस पे भी। ये देखिए विज्ञापन दिखाए गए हैं यहाँ पर। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब तक तो थोड़ा यहाँ पर लेखक ने केवल व्यंग्य किया है, अब इसका गंभीर पक्ष भी लेखक प्रस्तुत कर रहा है।
इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती संस्कृति क्या है ये मैं बता देता हूँ पहले आपको, कि जब राजा महाराजाओं के समय की बात है कि राजा और महाराजा जो होते थे वो अपने यहाँ जो अधिकारी रखते थे उनको वो कुछ गांवों की जागीर दे दिया करते थे, अलग अलग क्षेत्रों की जागीर दे दिया करते थे, और वहाँ का प्रशासन वो सामंत ही संभालते थे, वो अधिकारी ही संभालते थे। तो इसलिए उन गांवों से वो टैक्स वसूल करते थे, राजकोष में जमा कराते थे, उसमें से कुछ हिस्सा उनका भी होता था। इस प्रकार वो उनके पास बहुत सारा धन आता था, इसलिए वो बड़े ऐश्वर्य और आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते थे। तो ये सामंती संस्कृति कही गई है। आम जनता चाहे भूखी मरे, परंतु उनके पास पैसा पर्याप्त होता था, पूरी सुविधाएं उनके पास होती थी, पूरा लवाजमा नौकर चाकर सब होते थे, इसलिए ये सामंती संस्कृति कही जाती थी। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। मतलब हमारी परंपराएं जो है वो पतन की ओर ही गई हैं, हमारे आस्था जो है वो भी लगभग अब टूटने लगी है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। यानी कि ये सारी उपभोगवादी संस्कृति पश्चिम की देन है, पश्चिमी देशों की, यूरोप, अमेरिका आदि। तो इनके उपनिवेश बन रहे हैं, अर्थात इनके कमाई का जरिया बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हमारी अपनी संस्कृति नहीं है ये। हम सिर्फ और सिर्फ उन पश्चिमी देशों का अनुकरण कर रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अपनी जो मूल उद्भावना है, देश की संस्कृति जो हमारी है, उसको हम भूल रहे हैं और एक छद्म कहते हैं, एक मतलब धोखा, जिसमें धोखा हो, छल पूर्ण हो, तो ऐसी आधुनिकता जो केवल छल है, तो उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रित शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, अर्थात हमारी दिशाएं भ्रमित हो रही है। हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशित अर्थात दूसरों के द्वारा चलाया जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। सम्मोहन कहते हैं जो हमारे मन को अपने वश में कर ले, भ्रमित कर दे, यही सम्मोहन और वशीकरण है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव या परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो तो सीमित है, तो इनको व्यर्थ हम नष्ट कर रहे हैं। जैसे पेड़ हैं, जैसे पहाड़ हैं, जैसे पानी है, इनका व्यर्थ ही हम इनको नष्ट कर रहे हैं। ऊर्जा के संसाधन जो है, खनिज हैं, ये सब, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। आलू का चिप्स अगर बढ़िया पैकिंग में आ जाए और वो टेस्ट भी अच्छा देता है, इसका अर्थ है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, वो हानिकारक ही रहेगा हमारे लिए। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, और कोल्ड ड्रिंक्स तो कितने सारे आ गए हैं, उनको पीकर क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं, कचरे से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। वर्गों की दूरी का मतलब हो गया है कि एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, इनमें दूरी बढ़ती जा रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आने का मतलब है कि हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, किसका सम्मान करना है, किसका नहीं, ये भी हमें होश नहीं रहा। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारा लक्ष्य भी, हम भ्रमित हो गए हैं कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ही नहीं पता हमें। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। विकास का उद्देश्य होता है महान
मानव संस्कृति का की स्थापना करना। परंतु इस विराट उद्देश्य हम भटक गए हैं। हम झूठी तुष्टि के लिए यानी कि संतुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तात्कालिक का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं, जो दूरगामी लक्ष्य है उसका पीछा हम नहीं कर रहे। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ गए हैं। नैतिकता कहाँ रही है लोगों में अब? अर्थात जो समाज में जीने के लिए जो सिद्धांत आवश्यक है वो अब नहीं रहे। वे बहुत उनमें लचीलापन आ गया है। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है। स्वार्थ, अब कोई भी चीज़ें समाज केंद्रित नहीं होकर के केवल व्यक्ति को केंद्र बनाकर निर्मित की जा रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। अब परमार्थ की बातें ही कहाँ होती है? अब तो सिर्फ अपना सुख, अपना स्वार्थ ही सबको दिखाई दे रहा है। दूसरों के हित, परमार्थ आदि की बातें बहुत कम हो गई है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। हर कोई अच्छी सुविधाएं और उपभोग के सामग्री प्राप्त कर लेना चाहता है। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? तो इस प्रकार हम इस अंधे दौड़ में बढ़ते जा रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। बुनियाद कहते हैं नींव को। हम अपने भारत संस्कृति की नींव को नहीं छोड़ें, क्योंकि वही हमारा वास्तविक अस्तित्व है। नहीं तो हम ऐसे दौड़ में फंस जाएंगे कि हमें वापस लौटना संभव नहीं होगा। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, इस चुनौती से हमें पार पाना है, लड़ना है। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में साझा करेंगे। धन्यवाद।